आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डेडलॉक की कंडीशंस के बारे में और उसी के बेसिस पे डेडलॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जिसमें आपकी डेडलॉक की कंडीशंस आती है। सो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। सो नेक्स्ट इज कंडीशंस। तो आज हम बात करेंगे जो डेडलॉक की कंडीशंस के बारे में। तो डेडलॉक की मैं 4 कंडीशंस बताऊंगी। तो चारों कंडीशंस होनी चाहिए तभी डेडलॉक होगा। अगर 4 में से एक भी कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं होती तो डेडलॉक की सिचुएशन नहीं आएगी। तो ऑल दी 4 कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट। चारों की चारें होनी भी चाहिए और चारों की चारें हो तो डेडलॉक हो गई। सो दीज 4 कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक टू अकर। So that means all the conditions must hold simultaneously। और जो आपकी conditions हैं वो 4 conditions हैं। और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी, चारों की चारों कंडीशंस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। मींस चारों होनी भी चाहिए और अगर चारों कंडीशंस हो जाती हैं तो डेडलॉक गारंटेड होगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर 4 में से 3 कंडीशंस होती हैं तो डेडलॉक होगा, तब उस केस में डेडलॉक नहीं होगा। तो चारों कंडीशंस का एक साथ होना बहुत जरूरी है फॉर डेडलॉक टू अकर। तो एक बार देखते हैं इन कंडीशंस को। फर्स्ट कंडीशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मेरा मतलब है ऐसा एटलीस्ट एक रिसोर्स होना चाहिए जो कि नॉन शेयरेबल हो। अब उससे पहले इस टॉपिक में डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपके पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो शेयरेबल होते हैं और कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन शेयरेबल हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप प्रिंटर जैसे रिसोर्स की बात करो तो प्रिंटर जो रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल है। नॉन शेयरेबल से मेरा मतलब ये है, क्या ऐसे दो यूजर्स हो सकते हैं, क्या कोई भी दो यूजर्स एक साथ प्रिंटर को यूज कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो एक साथ प्रिंटर को यूज करेंगे तो इसका मतलब आप इमेजिन कर सकते हो एक पेज पे थोड़ा सा प्रिंट जो हो रहा है वो यूजर 1 का हो रहा है और थोड़ा सा प्रिंट जो हो रहा है यूजर 2 का हो रहा है। तो दिस वे वो जो प्रिंटेड पेज है वो यूजलेस है। तो प्रिंटर जो एक ऐसा रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल है। नॉन शेयरेबल का क्या मतलब है, एक टाइम पे एक ही यूजर उसे यूज कर सकता है या एक ही प्रोसेस उसे यूज कर सकता है। बट अगर मैं बात करूं रीड ओनली फाइल्स की, ये रिसोर्स जो है आपका शेयरेबल है। शेयरेबल रिसोर्स जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हो सकता है एक से ज्यादा प्रोसेस एक साथ उन्हें रीड कर ले, और क्योंकि उन फाइल्स पे सिर्फ रीड होना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी प्रोसेसेस आए वो उस फाइल को रीड कर सकते हैं। तो आपके पास जो रिसोर्सेज है या तो वो शेयरेबल होंगे या फिर नॉन शेयरेबल होंगे। तो आप इमेजिन करिए एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे सारे रिसोर्सेज जो है वो शेयरेबल हो। अगर सारे रिसोर्सेज शेयरेबल हैं तो डेडलॉक का कोई कंडीशन आएगा ही नहीं या डेडलॉक की कोई सिचुएशन आएगी नहीं, क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो है किसी के लिए वेट नहीं करेगा। हर एक प्रोसेस जो है उस रिसोर्स को साइमल्टेनियसली यूज कर सकता है, तो कहीं पे भी डेडलॉक की कोई कंडीशन आएगी नहीं। बट जहाँ पे हमने प्रिंटर की बात की यहाँ पे, तो प्रिंटर में क्या हो रहा है, अगर एक प्रोसेस जो है प्रिंटर को यूज कर रहा है और दूसरा प्रोसेस चाह रहा है प्रिंटर को यूज करने के लिए, तो दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। तो इस केस में डेडलॉक की कोई सिचुएशन अराइज कर सकती है। बट अगर आपके सारे रिसोर्सेज शेयरेबल हो जाएंगे तो डेडलॉक का कोई मतलब ही नहीं हुआ। सारे प्रोसेसेस एक साथ यूज कर सकते हैं तो कोई भी वेट नहीं करेगा, और कोई भी वेट नहीं करेगा तो डेडलॉक की कंडीशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर प्रोसेस 1 के पास ऑलरेडी प्रिंटर है, मैंने एज के थ्रू ऑलरेडी दिखाया हुआ है और समझाया हुआ भी है कि ये एज का क्या मतलब है। तो अगर प्रोसेस 1 के पास प्रिंटर है और प्रोसेस 2 रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर प्रिंटर, तो इट विल नीड टू वेट। ये यहाँ पे वेट क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रिंटर आपका नॉन शेयरेबल रिसोर्स है। अगर प्रिंटर प्रोसेस 1 के पास है तो और किसी के पास नहीं जा सकता उसी टाइम पे। बट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक साथ
रीड ओनली फाइल्स को यूज कर सकते हैं या शेयरेबल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी वेट नहीं कर रहा, और क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो है वेट नहीं कर रहा, डेडलॉक की कंडीशन नहीं आएगी। तो डेडलॉक की पहली कंडीशन क्या कहती है कि एटलीस्ट देयर शुड बी वन रिसोर्स जो कि नॉन शेयरेबल हो। अगर एक ऐसा रिसोर्स हो जो नॉन शेयरेबल हो तो एटलीस्ट उस पर लड़ाई हो सकती है, उस पर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी हम कंडीशन बना दे जहाँ पे डेडलॉक हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मतलब है ये तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन से मेरा सिंपल इतना मतलब है कि एटलीस्ट ऐसा एक रिसोर्स होना चाहिए जो नॉन शेयरेबल हो। नॉन शेयरेबल का मतलब ये है कि अगर वो रिसोर्स ऑलरेडी एक प्रोसेस के पास है, सपोज P1 के पास है एंड P2 चाह रहा है उस रिसोर्स को लेना, तो P2 मस्ट वेट। और वो कब तक वेट करेगा? वो तब तक वेट करेगा जब तक P1 उस रिसोर्स को छोड़ नहीं देता। सो दैट इज नॉन शेयरेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे रिसोर्सेज आपके शेयरेबल हो। सो फर्स्ट कंडीशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ डेडलॉक इज होल्ड एंड वेट। इसका मतलब ये है, अगर एक प्रोसेस जो है उसके पास कोई रिसोर्स है, मींस वो होल्ड कर रहा है कोई एक रिसोर्स, देन इट कैन रिक्वेस्ट फॉर अनदर रिसोर्स और वो वेट भी कर सकता है। सो दिस इज द होल्ड एंड वेट कंडीशन। मींस एक प्रोसेस जो है एक रिसोर्स को होल्ड करते हुए किसी और प्रोसेस के नहीं, होल्ड एंड वेट का इतना मतलब है कि दैट मीन्स अगर एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है तो वो किसी और नहीं, दोबारा से एक सेकंड में क्या बोल रही हूँ, यहीं से स्टार्ट कर लेना। होल्ड एंड वेट का सिंपल ये मतलब है कि अगर एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है तो वो किसी और रिसोर्स के लिए भी वेट कर सकता है। सो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ होल्ड एंड वेट। जैसे मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करती हूँ। यहाँ पे आपके पास प्रोसेस P1 है, उसके पास रिसोर्स R1 है, ये इसके पास वो होल्ड कर रहे रिसोर्स R1, ये शो हो रहा है उसकी एज से, एज जा रहा है फ्रॉम रिसोर्स टू प्रोसेस, तो दैट मीन्स इट इज बीइंग असाइंड। सो दैट मीन्स P1 होल्ड्स R1। एंड नेक्स्ट एज क्या बता रही है? P1 इज वेटिंग फॉर R2। सो दिस इज द होल्ड एंड वेट कंडीशन कि ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि एक प्रोसेस जो है एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है एंड दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। सो दिस इज द होल्ड एंड वेट कंडीशन। सो डेफिनेशन वाइज, so that means a process must be holding one or the other resources and then it must be waiting for other additional resources. So this is the hold and wait condition. Now third condition is नो प्रियम्पशन। और प्रियम्पशन के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। प्रियम्पशन मीन्स छीनना। आप एक रिसोर्स किसी भी प्रोसेस से नहीं छीन सकते, वो प्रोसेस खुद वॉलेंट्री उस रिसोर्स को छोड़ेगा। सो यू कैन नॉट प्रियम्प्ट एनी रिसोर्स फ्रॉम एनी प्रोसेस। सो दैट मीन्स अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको शो करूं, सो डायग्रामेटिकली इसका मतलब ये है, जैसे मैंने डायग्राम में शो किया है यहाँ पे, P1 के पास दो रिसोर्सेज है R1 और R2 एंड P2 के पास एक रिसोर्स है R3। अब लॉजिकली तो इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि डेडलॉक की सिचुएशन ना हो तो लॉजिकली हम क्या करेंगे, P1 के पास दो रिसोर्सेज है, उसको एक रिसोर्स की जरूरत है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वो रिसोर्स उसको दे दे, बट वो रिसोर्स क्या है किसी और प्रोसेस के पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको छीन के दे सकते हैं। तो इसको P2 से छीन के P1 को देना रिसोर्स R3 को, सो दैट इज प्रीएम्पशन। बट हम क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे प्रीएम्पशन। डिसअलाउ करना प्रीएम्पशन मीन्स हम रिसोर्स किसी भी प्रोसेस से छीन नहीं सकते, वो रिसोर्स खुद उसको वॉलेंट्री छोड़ेगा
तभी आपका डेडलॉक की सिचुएशन आ सकती है. सो नो प्रीएम्पशन मीन्स a process. Now the fourth and the last condition is circular weight. तो सर्कुलर वेट जैसे नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे सर्कुलर तरीके से आपस में प्रोसेसेस वेट करेंगे. तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपली P1 एक ऐसा प्रोसेस होगा जो P2 के लिए वेट कर रहा है, P2 जो है P3 के लिए वेट करेगा, P3 P4 के लिए, एंड सो ऑन. ऐसी जो लास्ट प्रोसेस होगा वो वापस से फर्स्ट प्रोसेस के लिए वेट कर रहा होगा. तो अगर इस फैशन में ये लोग वेट कर रहे होंगे, सो दैट इज दी सर्कुलर वेट कंडीशन. तो डायग्रामेटिकली इसको मैं शो करती हूँ. सो डायग्रामेटिकली दिस इज द सर्कुलर वेट. यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं P0 एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो P1 के पास है, P1 एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो P2 के पास है, ऐसी P2 एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो हो सकता है P3 के पास हो, एंड सो ऑन. लास्ट में Pn भी एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो P0 के पास है. तो ये किस तरीके से वेट कर रहे हैं, एक सर्कुलर फैशन में वेट कर रहे हैं. सो दिस इज द सर्कुलर वेट कंडीशन. इसको लिख लेते हैं. तो सर्कुलर वेट की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास एक ऐसा सेट आपको मिल जाए P0 से लेके Pn, इस तरीके का सेट जिसमें P0 P1 के लिए वेट कर रहा है, P1 P2 के लिए वेट कर रहा है, एंड सो ऑन. Pn जो है वापस से P0 के लिए वेट कर रहा है. सो अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए, सो दिस इज दी सर्कुलर वेट कंडीशन. और इसमें जरूरी नहीं है कि सारे ही प्रोसेस आपस में सर्कुलर वेट करें. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम शो किया है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, सिस्टम में जो आपके पास प्रोसेसेस है P1 P2 वो तो नॉर्मली सर्कुलर वेट में नहीं है, बट यहाँ पे जो प्रोसेसेस है P3 P4 और P5 वो सर्कुलर वेट कर रहे हैं. मींस P3 जो है P4 के लिए वेट कर रहा है, P4 जो है P5 के लिए वेट कर रहा है, एंड P5 वापस से P3 के लिए वेट कर रहा है. तो अगर कुछ भी ऐसे सेट ऑफ प्रोसेसेस है जो सर्कुलर वेट फैशन में ऑपरेट कर रहे हैं, सो आपकी सर्कुलर वेट की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है. सो चार कंडीशंस की हमने बात की जो कि नेसेसरी है एंड सफिशिएंट है फॉर डेडलॉक टू अकर. तो कुछ अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इन चारों कंडीशंस के ऊपर. सो नोट फर्स्ट इज all the four conditions are necessary for deadlock to occur. तो नेसेसरी से मेरा मतलब यह है कि चारों की चारों कंडीशंस होनी चाहिए तभी आपका डेडलॉक की सिचुएशन आएगी, वरना डेडलॉक नहीं आएगा. इसका मतलब ये, अगर आप ये कहें कि 3 कंडीशन से डेडलॉक हो जाएगा, नहीं होगा. आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट, चारों कंडीशंस अगर अकर होंगी तभी डेडलॉक हो सकता है. सो ऑल 4 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर डेडलॉक टू अकर. नेक्स्ट इज ऑल 4 कंडीशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. मीन्स इनमें आपस में कुछ ना कुछ रिलेशंस है. दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट. अगर हम सिंपल से इसका मतलब ये है, आप रियलाइज भी कर सकते हैं इस फैक्ट को कि अगर सारे जो आपके रिसोर्सेज है वो शेयरेबल होंगे तो सर्कुलर वेट की कोई कंडीशन आएगी नहीं, होल्ड एंड वेट की कोई कंडीशन आएगी नहीं, नो प्रीएम्पशन की कोई कंडीशन आएगी नहीं. क्योंकि रिसोर्सेज शेयरेबल है तो सारे प्रोसेसेस एक साथ यूज कर सकते हैं. एक साथ यूज कर सकते हैं तो कोई भी वेट नहीं करेगा. अगर वेट नहीं करेगा तो होल्ड एंड वेट की कंडीशन नहीं आई, सर्कुलर वेट की कंडीशन नहीं आई. और इसी तरीके से जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, होल्ड एंड वेट जब मीट होगा, होल्ड एंड वेट की कंडीशन जब होगी तभी सर्कुलर वेट आ सकता है. जैसे अगर हम इसमें बात करें इस डायग्राम में प्रोसेस 4 की, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस 4 जो है होल्ड एंड वेट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. कैसे? इसने होल्ड किया हुआ कोई ना कोई रिसोर्स जो प्रोसेस 3 को चाहिए, और साथ ही साथ ये वेट भी कर रहा है उस रिसोर्स के लिए जो P5 के पास है. तो होल्ड एंड वेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी सर्कुलर वेट की होगी. इसी तरीके तो इससे हमें ये पता चलता है ये कंडीशंस आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, इनमें आपस में रिलेशन है. एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है. सो आज के लेक्चर में हमने बात की कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर डेडलॉक टू अकर,
जिसमें हमने 4 कंडीशंस के बारे में बात की। पहला कंडीशन हमने देखा दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एटलीस्ट एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में हमें ऑपरेट करना चाहिए, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में एक्सेस हो सकता है। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, टेप ड्राइवर्स हो गया, तो वो क्या है कि एक ही यूजर एक टाइम पे यूज कर सकता है या एक ही प्रोसेस एक टाइम पे यूज कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन में हमने बात की होल्ड एंड वेट की। होल्ड एंड वेट में हमने देखा ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। सो दिस इज दी होल्ड एंड वेट कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमने बात की नो प्रीएम्पशन की, कि एक रिसोर्स जो है वॉलेंट्री ही एक प्रोसेस जो है वॉलेंट्री ही रिसोर्स को छोड़ेगा, हम उससे रिसोर्स नहीं छीन सकते। थर्ड और फोर्थ और लास्ट कंडीशन में हमने बात की सर्कुलर वेट की, कि जो प्रोसेसेस का सेट है वो सर्कुलर फैशन में वेट कर रहे हैं। सर्कुलर फैशन का मतलब P0 P1 के लिए वेट कर रहा है, P1 P2 के लिए एंड सो ऑन। लास्ट जो प्रोसेस है वो वापस से P0 दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सर्कुलर डायग्राम जो है अगर बना हुआ हो तो सर्कुलर वेट हो गया। फिर हमने लास्ट पे बात की कि ये चारों कंडीशंस जो है नेसेसरी हैं, चारों की चारों होनी चाहिए, तभी डेडलॉक आ सकता है, वरना डेडलॉक का कोई मतलब नहीं है, डेडलॉक विल नॉट अकर। फिर हमने नेक्स्ट बात की ये चारों कंडीशन जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, एक कंडीशन होगी तभी दूसरी कंडीशन होगी। सो कहीं ना कहीं इनके बीच में आपस में रिलेशन है।